अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज मैं आपके साथ एक पोस्ट डिज़ाइन शेयर करने वाला हूँ। जब भी आप किसी कंपनीज के लिए सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो उसमें आपको पोस्ट डिज़ाइन जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो हम अपनी स्क्रीन की तरफ आ जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करें ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो कवर हो जाए। तो यहाँ पे जब आप आ जाएंगे तो आपने फर्स्ट लेना है फाइल में जाके न्यू पेज, और उसका जो साइज़ है वो 1080 बाई 1080, 1080 विड्थ और 1080 उसकी हाइट लेनी है। तो अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो हमारे पास कुछ ग्रेडियंट कलर्स हैं, सॉलिड कलर्स मैंने लिए हैं। और उसके बाद हम अपने लिए एक एलेक्स टूल लेते हैं और यहाँ पे आके मैं उसको ड्रा कर लूँगा ऐसे। हमने एक सर्कल ड्रा किया। अपने कंसेप्ट से कोई भी पोस्ट डिज़ाइन आप बना सकते हो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो। यहाँ से अगर मैं इसको कलर देना चाहता हूँ तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी कलर ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ग्रे कलर लिया। ग्रे कलर लेने के बाद मैं चाहता हूँ कि मुझे मज़ीद कुछ शेप्स चाहिए, तो मैंने यहाँ से एलिप्स के बाद लिया है एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल टूल्स के थ्रू मैंने ड्रा किया है एक रेक्टेंगल जिसमें हम बटन बनाना चाहते हैं। उसके कॉर्नर को यहाँ से रेडियस दिया और उसके कलर को यहाँ से चेंज किया। इसके बाद अगर आपने लोगो लगानी हो तो कोई भी लोगो आप बना के लगा सकते हैं। अगर आपकी अपनी कंपनी लोगो हो तो मैं यहाँ पे आके टेक्स्ट टूल ले लेता हूँ। टेक्स्ट टूल के थ्रू मैं क्लिक कर लूँगा ब्रांड। कोई भी ब्रांड लोगो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ ब्रांड का टेक्स्ट लिया, यहाँ प्रॉपर्टीज़ में आ गए, उसके फॉन्ट स्टाइल को मैं यहाँ से चेंज करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ से ये फॉन्ट्स लिया और उस फॉन्ट के कलर को किया है चेंज। तो यहाँ से मैंने इसका कलर चेंज किया। आर्ट के साथ मैंने उसकी कॉपी ली और यहाँ पे आपका योर स्लोगन आ जाएगा। यहाँ पे आप स्लोगन भी लगा सकते हो। और उसके साइज़ को मैंने डिक्रीज़ किया। डिक्रीज़ करने के बाद मैंने उसको यहाँ इस साइड पे लगा लिया है। इसका ब्लैक कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से हमने फ़ॉन्ट को आई ड्रॉपर के थ्रू कलर ब्लैक दिया। प्रॉपर्टीज़ में गए, फ़ॉन्ट कैलिबरी या जो भी आप लगाना चाहते हो लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ से फ़ॉन्ट जो है कैलिबरी लिया और इसका साइज़ दिया। उसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारी लोगो आएगी, तो हमारे पास तो फ़िलहाल लोगो नहीं है तो मैंने सिंपल यहाँ पे लोगोज़ के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्पेस लिया। यहाँ पे आपकी लोगो आएगी कंपनी की। लोगो को लाने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से आके इसको भी कलर दे दूँ। और उसके बाद हम पोस्ट को डिज़ाइन करते हैं थोड़ा सा। तो पोस्ट को डिज़ाइन करने के लिए मैंने एक सर्कल लिया जिसमें हमारी पिक्चर जो है वो प्लेस होगी। पिक्चर प्लेस होने के बाद अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो आर्ट के साथ मैं इसकी कॉपी ले लूँगा। कॉपी लेने के बाद मैं यहाँ पे उसके साइज़ को इंक्रीज़ कर लूँगा। एक मज़ीद कॉपी आ जाएगी, उसके साइज़ को डिक्रीज़ कर लेंगे। और ये मुझे इसके सेंटर में चाहिए तो मिडल सेंटर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और फिर उसके बाद करना है शेप बिल्डर के थ्रू मैंने उसको ट्रिम किया, यहाँ से ट्रिम हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे मैंने ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से यहाँ तक ट्रिम करना है। तो मैंने पेन टूल्स के थ्रू एक शेप ड्रा किया उसके ऊपर और उसको सेलेक्ट किया। शेप बिल्डर के थ्रू यहाँ से हमने उसको ट्रिम किया, इसको रिमूव किया। ये एक्स्ट्रा स्पेस है आपके पास, ये यहाँ पे आएगा आपके पास। यहाँ से आप इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज भी कर सकते हैं। जब ये बन जाएगा तो इसको बनने के बाद हम चाहते हैं कि हम इसकी कॉर्नर रेडियस को राउंड कर लें। तो मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया, इसकी इस साइड को और टॉप साइड को यहाँ से राउंड किया। हमारे पास कुछ इस तरह का एक शेप बन जाएगा। शेप बनने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं इसको डिवाइड कर लूँ 2 पार्ट्स में ताकि इसमें हम डिफरेंट कलर फिल कर सकें। तो मैंने एक लाइन लगा ली और उसको ऐसे कर्व कर लिया। कर्व करने के बाद मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया, इसको यहाँ से ट्रिम किया और ये अलग बन जाएगा। इसका कलर डिफरेंट देना है तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने ग्रेडियंट कलर्स फिल किए हैं तो वो उसके अंदर आ जाएंगे। और यहाँ से जो है ये येलो आ जाएगा। तो आपके पास एक कलर 3 बन जाएगा। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा ये स्टेप, तो एरोस के थ्रू भी आप सर्कल की सेटिंग कर सकते हैं। ये तो हमारे पास बन गया है। इसके बाद हमने स्मॉल सर्कल्स के थ्रू कुछ मज़ीद डिज़ाइंस ड्रा करने हैं। तो
तो इसको मैंने कलर दिया है ब्लैक, स्ट्रोक्स को मैंने डिसेबल किया और इसके बाद क्या किया, इसे कंट्रोल डी के साथ हमने डुप्लीकेट्स किए। तो थोड़ा सा जूम कर लेंगे और कंट्रोल डी के साथ इसकी मज़ीद डुप्लीकेट कॉपीज़ ले लेंगे। यहाँ से हमने उसके साइज़ को मज़ीद डिक्रीज किया और कंट्रोल ज़ीरो के साथ वो फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, अगर हम चाहते हैं कि हम इसकी कॉपी ले लें, यहाँ पे लिख रहे हैं मार्केटिंग करना चाहते हैं, मार्केटिंग के लिए पोस्ट बनाना चाहते हैं, तो मैंने एक टाइटल दिया, उसका येलो कलर लिया, आल्ट के साथ मैंने उसकी मज़ीद कॉपी ली और यहाँ पे लिखा डिजिटल। लेकिन जो डिजिटल का फॉन्ट स्टाइल है उसको हमने थोड़ा सा यूनिक लेना है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। हमारे पास काफ़ी सारे फॉन्ट्स हैं, तो आप जो भी लगाना चाहते हो डिजिटल के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये लगाया और यहाँ से मैंने इसको डबल क्लिक करके ब्लैक कलर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा डिजिटल। इसको बनाने के बाद मैं इसमें एजेंसी लिखता हूँ, तो मैंने आर्ट के साथ इसकी कॉपी ली, एजेंसी लिखा उसमें, और उसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो हमें चाहिए सिंपल फॉन्ट्स। तो सिंपल फॉन्ट्स में मैं कैलिब्री फॉन्ट्स करूँगा। कैलिब्री फॉन्ट्स का जो कलर है वो हमने ब्लैक लेना है, तो मैंने यहाँ से ब्लैक किया, ओके किया, तो हमारे पास वो फॉन्ट्स जो है वो ब्लैक आ जाएगा। तो ये हमारे पास उसका मेन टाइटल आ जाएगा। टाइटल लगाने के बाद मैं चाहता हूँ कि हमें आइकन्स चाहिए कुछ, तो आइकन्स लगाने के लिए या मैं चाहता हूँ कि अगर कोई हमारे पोस्ट पे बाय नाउ का बटन लगाना चाहता है, तो बाय नाउ लगाया मैंने। उसका जो फॉन्ट्स है वो मैंने सिंपल रखा ऐसे, और यहाँ से मैंने उसके साइज़ को डिक्रीज़ किया। इसका जो फॉन्ट कलर है वो ब्लू में, हमें वाइट जो है वो हाईलाइट करना है, और साइज़ को मैंने मज़ीद डिक्रीज़ किया और यहाँ पे इन दोनों को सेलेक्ट किया, लाइन मिडल सेंटर करना है, तो आपके पास ये एक बटन बन जाएगी। बटन बनने के बाद अगर हम इसमें सोशल आइकन्स लगाना चाहते हैं फॉलो के लिए, फॉलो अस के लिए, तो यहाँ पे मैंने लिखाया है फॉलो, कैपिटल लिखना है फॉलो अस। तो फॉलो अस में मैं इसकी साइज़ को मज़ीद डिक्रीज़ कर लूँगा, और हम बटन बनाना चाहते हैं, तो बटन बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड है, तो मैंने तैयार इमेजेस यहाँ से उठा के, ये हमारे पास तैयार गूगल के इमेजेस हैं, तो यहाँ से अगर आप इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो मेरा ट्यूटोरियल इसी अकाउंट में पड़ा है। तो हम क्या करते हैं, इनको सेलेक्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ में अगर मैं एक को सेलेक्ट करूँ तो हमारे पास इमेज ट्रेस का ऑप्शन आता है। इमेज ट्रेस लगाने के बाद क्या करते हैं, जब ये इमेज ट्रेस हो जाएगा तो आपके पास एक्सपेंड का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो एक्सपेंड करने के बाद अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको मैं डिलीट कर लूँगा यहाँ से, हमारे पास ये आइकन तो वेक्टर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन हम इसको भी वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इमेज ट्रेस करने के बाद आपके पास एक्सपेंड आ जाएगा। ये भी एक्सपेंड हो गया, इसका भी बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे, इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, इमेज ट्रेस कर लेंगे और इसको भी एक्सपेंड कर लेंगे, तो हमारे पास ये भी एक्सपेंड हो गया। मैं इसको जूम कर लूँगा, तो इसके एक एक पार्ट को हम सेलेक्ट करके डिलीट, अगर आप मैजिक बैंड के थ्रू भी सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसके वाइट पार्ट्स को डिलीट किया। डिलीट करने के बाद हमारे पास ये तीनों के तीनों आइकन्स आ गए हैं, ईमेल, वेबसाइट एंड लोकेशन। तो मैंने इसको जूम किया, और अगर आप फेसबुक सोशल मीडिया ऐप के आइकन्स भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। ये आपका एक लोकेशन आ जाएगा, एक आपका वेबसाइट आ जाएगा और दूसरा आपका ईमेल। जो बंदा आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है तो सोशल मीडिया के थ्रू भी आपके साथ कनेक्ट हो सकता है। इसके बाद क्या करना है, हमने इमेज प्लेस करनी है, तो हमारे पास ये PNG की इमेज है, तो गूगल से आप बासानी ले सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे पास 2 इमेजेस हैं। फर्स्ट हमने क्या करना है, एक इमेज को अगर टॉप पे लाना है तो कंट्रोल कर्ली ब्रैकेट क्लोज के साथ वो ऊपर आ जाएगा टॉप पे लाने के बाद मैंने इसके साइज़ को इंक्रीज़ किया, ये पिक्चर यहाँ पे आएगी इस साइड पे। तो आपके पास ये अगर आपने सर्कल में इसको प्लेस करना है, तो सर्कल में कैसे प्लेस करेंगे, आर्ट के साथ इसकी कॉपी ले लेंगे और ये इमेज आपने बैक साइड पे कंट्रोल कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट के साथ लेके जाना होगा,
डबल ये दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक में क्लिपिंग मास्क करना है। एक तो मेक क्लिपिंग मास्क हो गया, दूसरे को क्या करना है, दूसरे का हमें इतना पार्ट चाहिए, इतना। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, इनको भी राइट क्लिक मेक क्लिपिंग मास्क किया, तो ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर आ जाएगा। तो आपके पास एक सर्कल के अंदर शो होगा, लेकिन सर्कल का जो कलर है वो हमने थोड़ा सा लाइट ग्रे कलर लेना है। तो आपके पास एक डिज़ाइन सा आ जाएगा, एक बाहर की तरफ भी निकला हुआ है अगर आप इसका हेड सेक्शन देखें। तो ये हमारे पास एक सिंपल जो है पोस्ट डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपने मज़ीद इसको डिज़ाइन करना है तो आप इसमें मज़ीद डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक स्मॉल सर्कल लेता हूँ, इसको कलर देता हूँ, यहाँ से कलर देने के बाद मैंने आर्ट के साथ उसकी मज़ीद कॉपी लेके डिक्रीज़ किया इसके साइज़ को, और उसके बाद मैंने और कॉपी ले ली। तो हमारे पास जो पोस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको जूम कर लेंगे, ये पोस्ट जो है, ये डिज़ाइन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आप बासानी कोई भी पोस्ट डिज़ाइन इलस्ट्रेटर के अंदर बना सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे आईडी को लाइक और फॉलो करें, तो आपके साथ न्यू अपडेट्स जो है वो हम डेली शेयर करते रहेंगे।